अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक और सेशन के साथ आया हूं और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो भी टाइगर रिजर्व्स और जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ पे जो हमारे पास न्यूज़ में थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बने रहिए इस सेशन में। चलिए आइए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है, जो हमारे पास माधव नेचुरल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में वो लोकेटेड है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास मध्य प्रदेश। और आई होप आपने भी यही आंसर किया होगा। नव यहाँ पे बात आती है न्यूज़ की। जो ये नेचुरल पार्क थी ये न्यूज़ में क्यों थी? न्यूज़ में ये इसलिए थी क्योंकि जो हमारे पास नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी, पहली चीज आप ये याद रखिए, इस अथॉरिटी को कब सेटअप किया गया? इसको 2005 में सेटअप किया गया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट के अंतर्गत इसको सेटअप किया गया। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इस मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है। और ये मिनिस्ट्री हमारे पास किसके अंडर आती है? जो हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है भूपिंदर यादव। इनके अंडर ये मिनिस्ट्री हमारे पास आती है और यही इस जो हमारे पास अथॉरिटी है इसके चेयरमैन है। बस ये मुझे आपको यहां पे समझाना था। अब आपको पता ही है जो हमारे पास ये नेशनल टाइगर अथॉरिटी है इसका काम क्या है कि इसको किस पे काम करना है? जो हमारे पास टाइगर है उनकी कंजर्वेशन पे, उन पे प्लान्स बनाना ताकि हम जो टाइगर्स हैं हमारे पास उनको प्रोटेक्ट कर सके। अब न्यूज़ क्या थी? जो ये अथॉरिटी है इन्होंने ग्रीन सिग्नल दी थी। किस लिए? इन्होंने ये बोला था कि जो हमारे पास ये नेचुरल पार्क है, कौन? माधव नेचुरल पार्क है, यहां पे टाइगर्स को रिलोकेट फिर से लाने के लिए ये नेचुरल पार्क फिट है। बस आपको इतना याद रखना है। और इनको अगर आप बोलोगे ना 60 इयर्स के बाद यहां पे फिर से टाइगर्स को देखा गया। बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमारे पास माधव नेचुरल पार्क है ये कहां पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। नाउ यहां पे अगर आपको बोला जाएगा मध्य प्रदेश में ये किसके नजदीक है वो भी याद रखिए। जो हमारे पास कुन्नू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो हमारे पास कुन्नू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये उसी के नजदीक लोकेटेड है। ये भी आप याद रखोगे। और चलिए अब जब हमारे पास इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात छिड़ी गई है, अब इसको भी हम यहां पे डिस्कस ही कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी न्यूज़ में थी। और अगर हम पहली चीज हम अब इसके बारे में जानेंगे, ये कहां पे लोकेटेड है? ये मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। और ये भी हमारे पास न्यूज़ में थी। और न्यूज़ में क्यों थी? जो हमारे पास प्रोजेक्ट चीता है, जो हमारे पास प्रोजेक्ट चीता है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में थी। और अगर आप अब मुझसे ये पूछोगे ये प्रोजेक्ट चीता क्या है, ये है हमारे पास जो हमारे पास अफ्रीकन चीताज है, जो अफ्रीकन चीताज है उनको कहां पे इंट्रोड्यूस करना? अफ्रीकन चीताज को कहां पे इंट्रोड्यूस करना? इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और अगर आपको बोला जाएगा कि जो ये अफ्रीकन चीताज है इनको पर्टिकुलरली कहां से लाया गया? इनको लाया गया नमीबिया से, याद रखना, इधर से इनको लाया गया। और अगर आपको बोला जाएगा जो ये चीताज है इनको यहां पे किसने रिलीज किया? इनको खुद जो हमारे पास पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने यहां पे इनको रिलीज किया था। वो खुद आए थे इनको रिलीज करने। और टोटल ये चीताज कितने थे? ये हमारे पास 20 थे। और इन पे और एक चीज याद रखोगे, इन पे एक कॉलर लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं रेडियो कॉलर। और ये किसके लिए है? ये इनकी मूवमेंट को ट्रेस डाउन करने के लिए है। याद रखना, इनकी मूवमेंट को ट्रेस डाउन करने के लिए। इतना भी आप दिमाग में रखोगे। बस आपको इतना याद रखना है। कुन्नू नेचुरल पार्क कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। न्यूज में क्यों थी? प्रोजेक्ट चीता की वजह से। उसमें क्या था कि हमने 20 जो चीताज है, जो हमारे पास अफ्रीकन चीताज है, इनको इंट्रोड्यूस किया इस नेशनल पार्क में, जिसमें से इस वक्त
12 ही जिंदा है और 8 जो है ये उधर का हैबिटेट, मतलब उधर का जो हैबिटेट है उसमें अपने आप को घुल-मिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। बस आपको इतना याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये रही हमारी फैमिली, हमारी और आपकी फैमिली है, लर्नेस की फैमिली है। यहाँ पे आप आके जो भी हम एमसीक्यू सेशंस लाते हैं प्रॉपरली, जैसे इस वक्त मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ वैसे ही हम डिस्कस करते हैं। प्लेलिस्ट्स बने हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हो। फर्दर आप टेलीग्राम पे भी आ सकते हो, वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, हम वहाँ पे मिनी मॉक्स करते हैं। ये आप टेलीग्राम जुड़ सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो हम रोजाना जो भी करंट अफेयर्स आते हैं प्लस मिनी मॉक्स आते हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन पे, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। यहां पे पूछा क्या गया है कि कौन सी, जो आपके ऑप्शंस दिया गया है ना नीचे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और नेचुरल पार्क्स है, इसमें से किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेचुरल पार्क को कहा जाता है मिनी अमेजोन ऑफ इंडिया? आपको इसका आंसर करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास भिन्न-तरकनिका नेचुरल पार्क। आई होप आप सबों ने भी इसका आंसर यही किया होगा। और ये नेचुरल पार्क कहां पे है हमारे पास? उड़ीसा में। इतना भी आपको दिमाग में रखना है। और ये जो ये यहां पे मैंने लिखा ना, गहिरमठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इसी नेचुरल पार्क का पार्ट है और ये भी हमारे पास कहां पे लोकेटेड है? उड़ीसा में। और ये जो हमारे पास एरिया है, ये हमारे पास कोस्टल एरिया है। क्या है? कोस्टल एरिया है। और अगर आपको बोला जाएगा ये क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव कवरेज है आफ्टर, किसके बाद? जो हमारे पास सुंदरबंस है ना, उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव कवरेज है। इतना भी आपको दिमाग में रखना है। और अगर आपको बोला जाएगा यहां पे जो हमारे पास एक बीच है, जो हमारे पास गिहिरमठा बीच है, वो हमारे पास लार्जेस्ट, इतना भी आपको दिमाग में डाल के रखना है, लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ ओलिव टर्टल्स की है। ये भी इंडिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है किनकी? ओलिव रेडले सी टर्टल्स की। इतना भी आप दिमाग में डाल के रखोगे। अब मैंने यहां पे बोला था जो हमारे पास भिन्न-तरकनिका नेचुरल पार्क है, ये न्यूज में थी। और ये किनकी वजह से न्यूज में थी? जो यहां की प्रोमिनेंट स्पीशीज है, प्रोमिनेंट स्पीशीज है, उनकी वजह से ये न्यूज में थी। वो क्या है यहां पे? वो है हमारे पास क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यहां की प्रेमिनेंट स्पीशीज है। उन पे हमारे पास एक एक्ट, कंजर्वेशन एक्ट लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1975 में। ये भी आप इसके अंतर्गत किनको कंजर्व करना था? क्रोकोडाइल्स को कंजर्व करना था। कहां पे? भिन्न-तरकनिका नेचुरल पार्क में। ये भी आप दिमाग में रखोगे। वो एक्ट कब लागू हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? 1975 में। आई होप इतना आपने दिमाग में डाल दिया। इतना था हमारे पास इस नेचुरल पार्क के बारे में। और मैंने यहां पे और एक सतपुरा नेचुरल पार्क, ये हमारे पास कहां पे है? ये हमारे पास मध्य प्रदेश में। और अगर आपको बोला जाएगा नालबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारे पास कहां पे है? ये हमारे पास, ये भी हमारे पास यहीं पे है, जो हमारे पास उड़ीसा है यहीं पे ये भी हमारे पास लोकेटेड है। ये भी आप दिमाग में डाल के रखोगे। चलिए आइए, और एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने ला दिया है। यहां पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व, इनमें से आपको बोलना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व है, लोकेटेड कहां पे? यूपी में है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीजें पता होगी आप इजीली इसमें से बाहर निकाल सकते हो। देखिए यहां पे हमारे पास दुधवा नेचुरल पार्क है, पीलीभीत नेचुरल पार्क है, और हमारे पास रानीपुर टाइगर रिजर्व है। आपको ये हमारे पास ये जो ये है ना, ये हमारे पास टाइगर रिजर्व है, सॉरी ये हमारे पास टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये हमारे पास दुधवा नेचुरल पार्क है और ये हमारे पास रानीपुर नेचुरल पार्क है। आपको इनमें से बोलना है कौन सा है लोकेटेड कहां पे? यूपी में। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबो। अब यहां पे बात क्यों मैंने ये सारे के सारे यहां पे रखे हैं, आपको एक तो याद रहेंगे। और ये जो ये वाला तीसरा वाला है ना, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये है 54th, ये भी आप कह सकते हो रिसेंटली एडेड, याद रखना रिसेंटली एडिड टाइगर रिजर्व है। याद रखना किसमें? इंडिया में। और ये यूपी का अगर आपको बोला जाएगा 4th टाइगर रिजर्व है। और अगर आपको बोलेगा 4 में से और कौन सा आता है, वो भी आप याद रखें, वो हमारे पास
अमनगरा टाइगर रिजर्व है, ये भी आप याद रखोगे। ये मैंने बोला फोर्थ है कहां का, यूपी का। और जो रीसेंट है वो है हमारे पास रानीपुर टाइगर रिजर्व है, और ये है 54th इंडिया का, और फोर्थ टाइगर रिजर्व है किसका, यूपी का, जो हमारे पास रिसेंटली कहां पे मतलब लाया गया है, यूपी में। इतना आप दिमाग में रखोगे, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन पे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। यहां पे पूछा क्या गया कि इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व, इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व आपको बोलना है इनमें से कौन है। टाइगर रिजर्व बोलिए या नेचुरल पार्क बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, या आप कॉर्बेट जो हमारे पास नेचुरल पार्क भी बोल सकते हो। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है कि इसका पहला नाम क्या था। इसका पहला नाम जो था वो था हमारे पास हिले नेचुरल पार्क, और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1936 में। ये भी आपको याद रखना है। और इसका रिसेंटली नाम चेंज किया गया है, और इसको नाम क्या रखा गया है, रामगंगा नेचुरल पार्क। अब इंडिया का सबसे फर्स्ट नेचुरल पार्क कौन है, रामगंगा नेचुरल पार्क। और अगर आपको बोला जाएगा ये हमारे पास कहां पे है, ये हमारे पास यूके में है, मींस उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम दिमाग में मत रखना। और ये भी याद रखना है ये वो टाइगर रिजर्व है इंडिया का जहां पे वर्ल्ड की हाईएस्ट डेंसिटी है ऑफ टाइगर्स। ये भी मैं यहां पे लिख के रखता हूं। चलिए इतना तो हमने जान लिया किसके बारे में, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में। अब यहां पे जो अगर आपको बोला जाएगा ये पैके टाइगर रिजर्व, ये कहां पे है हमारे पास, ये है अरुणाचल प्रदेश में। और जो मानस और ऑरेंज कहां पे है हमारे पास टाइगर रिजर्व, ये है हमारे पास आसाम में। ये भी आप दिमाग में डाल के रखोगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। यहां पे आपको क्या बोलना है, जो हमारे पास नमदा पहा नेचुरल पार्क वो कहां पे हमारे पास लोकेटेड है। आपको बोलना है कि ये टाइगर रिजर्व भी है, आपको बोलना है कि ये कहां पे लोकेटेड, किस स्टेट में लोकेटेड है। और ये हमारे पास किस स्टेट में लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया होगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये न्यूज में क्यों था, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे वो इसको मतलब उनकी नजर में था कि हम यहां का सर्वे करेंगे और यहां पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसको, स्नो लीपर्ड को। याद रखना, स्नो लीपर्ड को हम यहां पे क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे यहां पे। और ये उन्होंने कब बताया, जब स्नो लीपर्ड्स डे होता है, जब हमारे पास स्नो लीपर्ड डे होता है। वो कब होता है, अक्टूबर 23 को हमारे पास क्या मनाया जाता है, स्नो लीपर्ड डे। ये आप याद रखोगे। बट यहां तक अभी भी कभी भी मतलब अभी तक कभी भी यहां पे जो हमारे पास स्नो लीपर्ड है वो कभी भी यहां पे क्या किया गया है, सीन नहीं किया गया है, कभी भी यहां पे नहीं दिया गया है, देखा गया है। और एक चीज यहां पे आप याद रखोगे, जो हमारे पास स्नो लीपर्ड है उसको कहा जाता है गूस्ट ऑफ माउंटेन्स। ये भी आप दिमाग में रखोगे। और एक चीज जो आपको यहां पे याद रखनी है, जो हमारे पास ये स्नो लिपर्ड्स है ये हमारे पास कहां पे पाए जाते हैं, ये हमारे पास हिमालयाज में पाए जाते हैं। और किस किस एरिया में, लद्दाख है हमारे पास वहां पे, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, उत्तराखंड में हमारे पास पाया जाता है, और सिक्किम में हमारे पास इसको पाया जाता है। इतना आप दिमाग में डाल के रखोगे। आई होप आपने ये याद रखा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए यहां पे और एक क्वेश्चन। यहां पे आपको बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है कहां पे, तमिलनाडु में। नीचे दी गई जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आपको बोलना है इनमें से कौन सी कहां पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास कावेरी नेचुरल पार्क। और यही हमारे पास डिक्लेयर की गई है रिसेंटली 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसने, तमिलनाडु ने। बस आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। और अगर आपको बोला जाएगा जो ये मलाये महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारे पास कहां पे है, ये हमारे पास लोकेटेड है कहां पे, कर्नाटका में, जो मैंने आपको बोल दिया। यहां पे अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास बिलिगिरी रंगन टाइगर रिजर्व है ये हमारे पास कहां पे लोकेटेड है, ये भी हमारे पास कर्नाटका में ही लोकेटेड है। और अगर आपको बोला जाएगा ना सचिमंगलम
टाइगर रिजर्व, ये कहां पे लोकेटेड है? ये हमारे पास तमिलनाडु में है। ये भी आप अपने दिमाग में डाल के रखोगे। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट था, जो हमारे पास कावेरी नेचुरल पार्क है, इसको घोषित किया तमिलनाडु ने 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतना ही आपको याद रखना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है जो हमारे पास रणथंबोर फेस्टिवल है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? चलिए बोलिए। इसको सेलिब्रेट किया गया था राजस्थान में। किस लिए? कि जो हमारे पास कंसिडर करेंगे, जो हमारे पास इम्पैक्ट होता है ना डे टू डे लाइफ, मतलब डेली जो हमारे पास हैजार्ड्स होते हैं, उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वाइल्ड लाइफ पे। तो उसी लिए ये एक म्यूजिकल फेस्टिवल था, इसको सेलिब्रेट किया गया कहां पे? राजस्थान पे। यहां पे आपको एक और चीज याद रखनी है, ये है रिलेटेड टू किसके? जो यहां पे एक नेचुरल पार्क है उससे रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं रणथंबोर नेचुरल पार्क। और ये हमारे पास लोकेटेड कहां पे है? राजस्थान में। आई होप आपने को दिमाग में डाल दिया है, बस आपको इतना याद रखना है। यहां पे आपको एक मतलब हमारे पास एक और सेंचुरी है, जिसको हम बोलते हैं, जो रिसेंटली न्यूज थी किन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि इसमें जो हमारे पास रिड्यूस हो रहा था साइज, तो उसको मतलब कंजर्व, उसको मतलब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये कोर्ट के नज़र में आया था, राजस्थान हाई कोर्ट के नज़र में आया था। दैट्स वाई ये किस में था? न्यूज़ में था। तो वो भी आप याद रखोगे, जो हमारे पास यहां पे मैं लिखता हूं तल चपर, याद रखना, तल चपर सेंचुरी। ये भी हमारे पास कहां पे लोकेटेड है? ये हमारे पास राजस्थान में ही लोकेटेड है। आई होप इतना भी आपने याद रखा। चलिए, ये रहा हमारे पास और एक क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, और ये आपका रहा होमवर्क। ये मुझे चाहिए कहां पे? कमेंट सेक्शन में। हमने बाकी सारी डिस्कस की, बस आपको अगर वो याद है, आप इजीली बोल सकते हो कौन सा यहां पे लोकेटेड है दिल्ली में। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि 10 गेंट एशियन टेरिटरीज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ। किसके प्रोटेक्टेड एरिया में? ये मतलब उसका वो हमारे पास एक नेचुरल पार्क है, वो आपको बोलनी है। वो कहाँ पे लोकेटेड है? वहाँ पे उसका भी मैं नाम लूँगा, आपको बोलना है कि ये कहाँ पे हमारे पास मतलब इंट्रोड्यूस किए गए। आपको इनमें से एक आंसर चूज करना है, और वो हमारे पास है नागालैंड। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया होगा। तो उस प्रोटेक्टेड एरिया का नाम हमारे पास क्या है? उसका हमारे पास इंतंकी नेचुरल पार्क। ये आप दिमाग में याद रखोगे, ये ओनली नेचुरल पार्क है कहां पे? नागालैंड में। नाउ यहां पे इनको मैंने ऑप्शंस में क्यों डाला है? इनको मैंने किसकी वजह से ऑप्शंस में डाला है? वो है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हम बोलते हैं नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपको पता हुई होगी। इसमें हमारे पास 5 टोटल पार्क्स आती है। दो हमारे पास 5 पार्क्स हमारे पास आती है। दो किसके साइड से आती है? दो हमारे पास कर्नाटका के साइड से आती है, कर्नाटका के साइड से। उसमें हमारे पास नागरहोल, एक तो हमारे पास नागरहोल जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आती है, एंड और एक आती है बांदी, जो हमारे पास बांदी नेचुरल पार्क है वो आती है। और दो हमारे पास किसके साइड से आती है? जो हमारे पास तमिलनाडु है उसके साइड से आती है। उसमें हमारे पास एक तो मुदु मुरली, जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो आती है, और नंबर 2 हमारे पास आती है मुकुर्ती है ये नेचुरल पार्क। और एक हमारे पास आती है केरला के साइड में, वो भी आप याद रखो। एक हमारे पास कहां से आती है? केरला के साइड में। वो हमारे पास कौन आती है? वो हमारे पास सबको साइलेंट करने के लिए साइलेंट वैली नेचुरल पार्क आती है। आई होप ये आपने याद रखा। ये हमारे पास नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व में आती हैं। ये आप दिमाग में डाल के रखोगे। चलिए, ये इन साइड में हमारे पास आते हैं, तो मैंने आपको ये बोल दिया। आई होप आपने इसको दिमाग में डाल दिया। चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यूएन जो है ना, यूएन की एजेंसी जो है, उन्होंने पिक की है क्या? यहाँ पे एजेंसी लिखना,
एजेंसी ने पिक की है डेजर्ट नेशनल पार्क फॉर ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने इसको पिक किया है। आपको बोलना है कि ये डेजर्ट नेशनल पार्क है ये कहां पे लोकेटेड है। चलिए बोलिए ये कहां पे लोकेटेड है। ये हमारे पास लोकेटेड है राजस्थान में। आई होप आप सबों ने यही आंसर किया होगा। अब जो हमारे पास ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट के तहत तो इसको उठाया गया, अब इससे हमारे पास फायदा क्या मिलेगा, इससे कंजर्व होगी क्या क्या हमारे पास कंजर्व होगी जो इधर की क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी है वो यहां पे कंजर्व हो जाएगी। ये आपको दिमाग में रखना है। बस आपको इतना याद रखना है कि इससे जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है ना प्रेजेंट कहां पे, डेजर्ट नेशनल पार्क में जो हमारे पास राजस्थान में है, वो कंजर्व हो जाएगी, उसमें हमें मदद मिल जाएगी। और नंबर 2, अगर आपको बोला जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे है, वो भी आप याद रखोगे, वो है जैसलमेर, याद रखना, एंड बैमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये आप याद रखोगे। राजस्थान तो मैंने पहले ही बोला, जैसलमेर और जो बैमेर डिस्ट्रिक्ट है ना वहां पे ये लोकेटेड है। और ये वो प्लेस है, अगर आप देखोगे ना, ये ओनली प्लेस है राजस्थान में जहां पे आपको राजस्थान का स्टेट बर्ड जो हमारे पास क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और जो यहां का स्टेट एनिमल है वो कौन है हमारे पास, चिनकारा, और हमारे पास है स्टेट ट्री वो क्या है हमारे पास, खिरजी, ये भी आप याद रखोगे। और स्टेट फ्लावर वो है हमारे पास रोहिदा। ये जो सारे के सारे हमारे पास नेचुरल फॉर्म में फाउंड नेचुरली वहां पे किए जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। ये चीजें मैंने यहां पे बोल दी, आपको इसको दिमाग में डाल के रखना है। बस इतना यहां पे क्या था, इंपॉर्टेंट था। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन पे। यहां पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो हमारे पास मधुमली टाइगर रिजर्व है वो कहां पे लोकेटेड है। आपको बस उसका नाम बताना है, वो कहां पे लोकेटेड है। वो अगर आपको बोला जाएगा ना, वो लोकेटेड है तमिलनाडु में। और अगर पर्टिकुलरली कहां पे है, नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखना, नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आपको इतना पूछा जाएगा, मैंने बोला नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में कहां पे आता है, जो हमारे पास ट्राई जंक्शन आता है ना, ट्राई जंक्शन बिटवीन दीज 3, मतलब जो हमारे पास तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका है, वहां पे हमारे पास वो फॉल करता है। कौन, जो हमारे पास MTR है, मधुमली टाइगर रिजर्व है। और ये इसको रिसेंटली अगर आपको बोला जाएगा ना, जो मैंने अभी इसकी बात की थी ऊपर, नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व, ये उसी का एक पार्ट है। ये तो मैंने आपको बोल दिया, आप ये भूलोगे नहीं। इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहां पे रिसेंटली री इंट्रोड्यूस किया गया किनको, एलिफेंट्स को। ये आप याद रखोगे, रिसेंटली यहां पे किनको री इंट्रोड्यूस किया गया, एलिफेंट्स को। बस आपको इतना याद रखना है। और ये हमारे पास ओल्डेस्ट, ये भी आप याद रखिए, एलिफेंट कैंप है किसका, एशिया का। वो भी आप दिमाग में याद रखोगे। आई होप आपने इतना तो दिमाग में डाल दिया। और एक बात आप यहां पे याद रखोगे, ये है किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में। यहां पे रिसेंटली यहां पे क्या करना था, एयरपोर्ट को एक्सपेंड करना था। बट जब वो यहां पे ये करते थे ना, एक्सपेंड करते थे, उस पे किस पे इंपैक्ट आता है था, जो हमारे पास शिवालिक, याद रखना, शिवालिक टाइगर रिजर्व, ये ना सॉरी एलिफेंट रिजर्व है, क्या है, एलिफेंट रिजर्व है, उस पे उससे इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए जो हमारे पास देहरादून की जो गवर्नमेंट है, सॉरी जो हमारे पास उत्तराखंड की जो हमारे पास गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको क्या किया, उन्होंने ये डिसीजन रिपील किया। उन्होंने बोला अब ये हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, कहां के पे, देहरादून में। ये आप याद रखोगे, ये एयरपोर्ट कहां पे था, देहरादून में। और ये किसको इंपैक्ट डालने वाला था, जो हमारे पास शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है उस पर इंपैक्ट डालने वाला था। और ये भी आपको दिमाग में याद रखना है कि जो हमारे पास शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है वो कहां पे लोकेटेड है, वो हमारे पास उत्तराखंड में लोकेटेड है। बस ये थी यहां पे न्यूज़। चलिए यहां पे और एक क्वेश्चन है आपके पास। यहां पे क्वेश्चन में क्या है, 1 सेकेंड, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास,
क्वेश्चन में है कि 2 बेबी लिपर्ड्स ने ज्वाइन किया एक जू को, त्रिपुरा जू है हमारे पास। आपको बोलना है कि जो हमारे पास वो कंसर्नड है किसके साथ, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ। आपको बोलना है कि इनमें से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, लोकेटेड किस में, त्रिपुरा में। आपको इनमें से एक को चूज करना है, बोलता है कि ये त्रिपुरा में लोकेटेड है। तो वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो है हमारे पास शिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप बोल सकते हो। ये हमारे पास कहां पे लोकेटेड है, ये हमारे पास त्रिपुरा में लोकेटेड है। और इधर पे ही हमारे पास ये त्रिपुरा जू है, जहां पे हमारे पास इन 2 लीपर्ड बच्चों को यहां पे आफ्टर 12 इयर्स मतलब इंट्रोड्यूस किया गया। ये बड़ी न्यूज में थी, दैट्स वाई मैंने इसको यहां पे लाया। इसके बाद आती है हमारे पास दिबांग, और हमारे पास दिबांग और इदुमिशी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो हमारे पास दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी हमारे पास न्यूज में थी। और अगर आपको बोला जाएगा ये कहां पे है हमारे पास, ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर आपको बोला जाएगा यहां पे, जो यहां पे है थान थाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी हमारे पास न्यूज में थी, क्योंकि ये बन गई है 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसकी, तमिलनाडु की। और ये कहां पे लोकेटेड है, नाम से ही अब मैंने बोल ही दिया, ये हमारे तमिलनाडु में लोकेटेड है। 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी मैंने बात की, और जो हमारे पास 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, उसकी भी मैंने यहां पे बात की। वो दोनों किसने इंट्रोड्यूस की, वो हमारे तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस की। आई होप आपने इसको दिमाग में रख दिया। चलिए, ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। आपको बोलना है कि जो हमारे पास एमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहां पे लोकेटेड है, इनमें से किस स्टेट में वो लोकेटेड है। और ये भी हमारे पास बहुत ज्यादा न्यूज में थी, तो पहले आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा न्यूज में क्यों थी। ये है हमारे पास लोकेटेड आसाम में। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया होगा। और जो ये थी ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो यहां पे ये इसलिए न्यूज थी क्योंकि जो हमारे पास इंडियन आर्मी है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास मेजर जो इकोसिस्टम है ना, जो यहाँ पे मेजर जो जिनका हैबिटेट है ना, वो है एलिफेंट्स का। और जो इंडियन जो हमारे पास आर्मी है, जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया इसलिए कि हम एक यूनिक एंड सेफ इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे, किनको, इन वाइल्ड एलिफेंट्स को। बस आपको इतना याद रखना है कि ये हमारे पास एक इनिशिएटिव लिया है इंडियन आर्मी ने, किनको सेफ गार्ड करने के लिए, जो वहां पे वाइल्ड एनिमल्स है उनको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सेफ गार्ड करने के लिए। बस आपको यहां पे याद रखना है, जो हमारे पास एमचैंग, जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो हमारे पास कहां पे है, वो हमारे पास आसाम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे पूछा क्या गया है कि आपको इनमें से बोलना है, जो नीचे दिए गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, आपको बोलना है कि इनमें से कौन सी लोकेटेड है गोवा में। बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी, आपको बोलना है कि इनमें से कौन सी है वो। और इसका जो करेक्ट है वो है हमारे पास महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों न्यूज में थी, जो हमारे पास बम्बई हाईकोर्ट है, ये याद रखना, जो हमारे पास बम्बई हाईकोर्ट है, उन्होंने, मतलब जो हमारे पास ये हाई कोर्ट है, उन्होंने जो हमारे पास गोवा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो गोवा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने इनको इंस्ट्रक्ट किया है कि आप विद इन 3 मंथ्स जो ये हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको डिक्लेयर करो। क्या, जरा बोलिए, डिक्लेयर करिए टाइगर रिजर्व में। चलिए, इसको डिक्लेयर करिए टाइगर रिजर्व में। आई होप आपको यहां तक सारा कुछ समझ आया होगा। फर्दर अगर कुछ और चीजें होंगी उनको मैं अपनी टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, बट ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड जो हमारे पास नेचुरल पार्क्स थे, वो मैंने आपके सामने रखी। बाकी अल्लाह हाफिज, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो हमारे साथ। वहां पे आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास MCQ सेशंस डेली बेसिस पे होती है, वो भी आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।